बड़ी अपडेट आपको युद्ध से जुड़ी दे दे। कुछ देर में इजरायल पर बड़ा हमला करेंगे, ईरान ने ये बात कह दी है। कुछ ही देर में इजरायल पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, इजरायल को हम तबाह करके छोड़ेंगे, ईरान ये बात कह रहा है। क्योंकि लगातार देखिए ये बात ईरान की तरफ से कही जा रही है कि अब हम बदला लेंगे और बदला जो होगा वो पूरा विश्व देखेगा और कुछ ही देर में इजरायल पर बहुत बड़ा हमला जो है वो करेंगे। बिल्कुल, टारगेट भी कह दिया गया है कि हमारा टारगेट नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू है हमारा टारगेट, क्योंकि खलीफा की मौत का हम बदला लेंगे। ये बहुत बड़ा अपराध किया है उन्होंने और इजराइल को हम तबाह करके छोड़ेंगे। कुछ देर में ही इजराइल पर बड़ा हमला होगा। किस तरह का हमला होगा? एक और ब्रेकिंग न्यूज, ईरान की सभी मिसाइल तबाह करेंगे, अब इजराइल भी कह रहा है। इजराइल ने भी कहा है कि हम यहां रुकेंगे नहीं, ईरान की अब सारे मिसाइल सेंटर पर एक एक करके हमला करेंगे, उन्हें हमला करने का मौका ही नहीं देंगे, रिटेलिएट करने का हम मौका नहीं देंगे, इजराइल कह रहा है। IRGC कह रहा है कि हम इजराइल को तबाह कर देंगे। अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल। ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। पलक, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है, ईरान पर अभी और बड़ा हमला होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बार फिर से ये बात कह दी है कि हम ईरान पर एक और बड़ा हमला करेंगे। सोचिए कि 3 देश, वैसे तो बहुत देश है लेकिन फ्रंट पर इस वक्त 3 देश नजर आ रहे हैं, इजरायल, अमेरिका और ईरान। इजरायल लगातार आपको बता दे कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर हमला कर रहा है। ईरान कह रहा है कि नेतन्याहू हमारा टारगेट है, लेकिन वो टारगेट कैसे अचीव करेगा उसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया पर ईरान अटैक कर रहा है। और बीच में अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट एक बार फिर से कह दिया है कि ईरान को बड़ी धमकी देते हुए कि जल्द एक और बड़ा हमला करेंगे। अब क्या, जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है वहां पर बम गिराए जाएंगे, एयर स्ट्राइक की जाएगी, या फिर अलग अलग जो क्षेत्र है, जो नेवल फोर्सेस बुलाई हुई है इस वक्त अमेरिका ने, वहां से एयर स्ट्राइक की जाएगी। देखिए बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि ईरान को अभी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। पलक, आप बड़ी खबर बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दे दी है और ऐसे में दुबे सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ देर पहले हम लोग ये चर्चा कर रहे थे और आपने कहा था कि 24 घंटे में सिचुएशन थोड़ी बहुत क्लियर दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी देर पहले बड़ी खबर सामने आई कि नए कमांडर का ऐलान हुआ जिनका नाम वाहिदी बताया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है सर कि अब 24 घंटे नहीं, ये अब युद्ध आगे और थोड़ा लंबा चलने वाला है, जिसमें मासूम लोगों की और जान जाएगी। ऑलरेडी ईरान में 200 लोगों की जान जा चुकी है। मैं यही कहने जा रहा था कि इस युद्ध की सबसे बड़ी चिंता की बात है सिविलियन कैजुअलिटी, क्योंकि अगर उधर देखें कि अमेरिकन इजराइल फोर्सेज ने कितना एक्यूरेट निशाना बनाकर लीडरशिप को मार दिया, इसका मतलब उनके पास ईरानियन लीडरशिप की पूरी डिटेल, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स की पूरे कोऑर्डिनेट्स, जितनी डिटेल्स है वो तो उनके पास ऑलरेडी है और वो पिछले साल के अटैक में चीज प्रूव भी हुई थी। तो अमेरिका और इजराइल एक्यूरेसी ऑफ टारगेट में पहले से इक्विप्ड है और उनके पास कैपेसिटी भी है उसे करने की। लेकिन ईरान के पास क्या ऑप्शन बचा है, आप ये देखिए ना। ईरान उनको होल्ड करने के लिए, उनको घुटने पे लाने के लिए, उनको हरास करने के लिए ईरान तो सिविलियन कैजुअलिटी पे ईरान जाएगा, और वो इजराइल के लिए जो धमकी दिया है वो कितना कर पाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बयान सर सामने आना ईरान की तरफ से, क्योंकि देखिए सिचुएशन ऑफ वॉर है, आप हवाई बातें नहीं कर सकते। हमारा टारगेट नेतन्याहू है, महज सिर्फ कह देने से नेतन्याहू को आप खात्मा नहीं कर सकते। उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास एक्यूरेसी है, उनके पास सब कुछ है। आपके पास क्या, आप मैक्सिमम कैजुअलिटी चाह रहे हैं? नहीं, ये बयान को मैं एग्जैक्टली कोई इन टोटो वर्बेटम नहीं ले रहा हूं, अब क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वारफेयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऐसे वार का, कि आप अपोनेंट के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के रखिए। बयान तो किसी भी लेवल तक का दिया जा सकता है, और आप देख भी रहे हैं कि पिछले 24 घंटों से मीडिया भी किस टाइप की चीजें ला रहा है। मीडिया में भी वही आएगा ना सामने जो मीडिया के द्वारा दिया जाएगा। कल तो पूरा वेस्टर्न मीडिया ही हावी था, आप देख भी रही हैं। ईरान की तरफ से दिए गए इंफॉर्मेशन और बयान पब्लिक तक कितने आएंगे, हमारे आप तक कितने आएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि अभी और बड़ा हमला होगा, इसका मतलब है कि साफ तौर पर खामनेई की मौत तक अमेरिका रुकने वाला नहीं है, अभी और बड़ा हमला होगा। एक और बड़ी खबर है, ईरान के मिसाइल सेंटर पर हमला होने वाला है। इजराइल ने कह दिया है जो मिसाइल सेंटर जहां से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, सीधे सीधे उस सेंटर को तबाह कर देंगे, एक एक मिसाइल को हम तबाह कर देंगे, ताकि इजराइल पर कोई हमला आगे ईरान ना कर सके।
ईरान का मिसाइल सेंटर जहां से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, रेजिडेंशियल इलाकों में दागी जा रही हैं, अब एक एक मिसाइल को तबाह कर देंगे, इजराइल ने साफ तौर पर कहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी और बड़ा हमला होगा, अभी ईरान को और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान कह रहा है कि हम नेतन्याहू को मारेंगे, नेतन्याहू हमारा टारगेट है, इजराइल को तबाह कर देंगे। लेकिन साफ तौर पर छोटा सा रिएक्शन दुबे साहब, यहां B-2 बॉम्बर का भी इस्तेमाल हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी और बड़ा हमला होगा। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप पे बात कर रहे थे तो मैं कल से ही बयान में कहा हूं, चैनल पे भी कहा हूं कि अमेरिका कंबाइंड इजराइल इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह दोनों कंट्री वार के लिए ईरान के खिलाफ जो इनके ग्रजेस हैं, इसका कोई स्कोप वो अगली बार के लिए नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये सब प्रिपरेशन में बड़े एफर्ट्स लगते हैं, महीनों की तैयारी होती है। पूरे अपने बेड़े लेकर यहाँ तक आना गल्फ में छोटा मोटा काम नहीं है, तो ये अगली बार के लिए पेंडिंग तो कुछ छोड़ेगा नहीं। जो भी अमेरिका का एजेंडा है वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए वो इनके कमांड सेंटर और इनके मिलिट्री कैपेसिटी को टारगेट कर रहा है कि ईरान के पास काउंटर अटैक की क्षमता ना बचे और IRGC घुटने पर आ जाए। क्या लग रहा है, क्योंकि अभी तो महज हमें फ्रंट पर 3 देश नजर आ रहे हैं, इजराइल, ईरान और उसके साथ अमेरिका। क्या दुबई पर जो बार बार ईरान अटैक कर रहा है और देशों पर अटैक कर रहा है, अगर मिडिल ईस्ट के सारे देश ही कूद पड़े ईरान पर तो फिर तो एक युद्ध ही शुरू हो जाएगा। स्केल ऑफ एस्केलेशन क्या लग रहा है आपको? दैट इज ट्रू। ये जो रिएक्शन कर रहा है ये उनको उकसा रहा है। ईरान बेसिकली प्रोवोक कर रहा है कि ये कंट्री अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालें। मुझे नहीं लगता कि ये कंट्री कोई रेगुलर वार लड़ने आएगा अमेरिका की तरफ से। ये खाली एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि भाई यूएस के ऊपर आप प्रेशर डालिए, क्योंकि ये सारे यूएस के एलाइज हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि, और अमेरिका को इसकी जरूरत भी नहीं इस समय पड़ रही है कि ये लोग फिजिकली वार के पार्ट बने। ऐसा अमेरिका की कोई इस समय रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसके बने बगैर ही अमेरिका और इजराइल अपना एम अचीव कर रहा है। ये तो आप अचीव करते हुए देख भी रहे हैं। हाँ, रिटेलिएशन फिजिकल इलने की तरफ से मुझे नहीं लगता हुआ दिख रहा। लेकिन एक बड़ी बात इजराइल ने यह भी कही है कि हमारा टारगेट एर्दोगन भी है, तुर्की भी है, अब हम तुर्की पर भी हमला करेंगे। एक तरह से साइकोलॉजिकली भी ये कह रहे हैं कि अगर ईरान का साथ कोई देगा तो अंजाम भुगतोगे। क्योंकि मैं तो कल शाम को बोला था कि मैं तुर्की को सुनना चाहता हूं कि टर्की का क्या रिस्पांस है, टर्की है किधर, उसकी क्या पोजीशन है, क्योंकि टर्की क्लेम्स टू बी ए मेजर मिलिट्री पावर इन दैट एंटायर एरिया और मुस्लिम ब्रदरहुड का भी हिस्सा है, उधर नाटो का भी हिस्सा है। अब टर्की क्या करेगा, उसका क्या रिएक्शन होने वाला है, कल से कुछ भी टर्की की तरफ से कोई बयान आया नहीं है। बाकी कंट्रीज का तो कुछ थोड़ा बहुत बयान आया है। तो ये देखने वाली बात है कि ये जो युद्ध फंसा हुआ है इसमें टर्की क्या करेगा, क्या रिएक्ट करेगा, वो किस पाले में जाएगा, न्यूट्रल रहेगा। दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नहीं, लेकिन CIA जो दुबई में